संगत का असर, सुनिए मज़ेदार कथा। जी हाँ दोस्तों, आज आपको पता चलेगा संगत का असर क्या होता है, कि आखिर किस संगत में बैठना चाहिए, किस तरह हमें संगत लेनी चाहिए। तो यह जो है तोते के ऊपर है कहानी। दो तोते होते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखना जरूरी, स्किप मत करना, आपके लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो एक तोता था, इसने अपने दो बच्चे को जन्म दिया। दोनों भाई थे, दोनों भाई जन्मे और दोनों तोते भाई थे। तो दोनों तोते जो थे वही जंगल में जन्मे थे। तो जंगल में से एक बार उनकी माँ कहीं चली गई, तो इन दोनों तोतों को एक कसाई था, उसने पकड़ लिया और इन दोनों को ले जाकर बाजार में बेच दिया। तो इसने एक को तो ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण का मन किया लेने का कि कितना अच्छा है तोता, इस तरह देखकर उसमें से एक तोता ले लिया उन्होंने। तो एक उस कसाई पे रह गया। तो कसाई ने सोचा एक तो बिकानी है, इसे घर पे रख। तो कसाई ने एक घर पे रख लिया, एक ब्राह्मण पे पहुंच गया, साधु संत पे। तो साधु संत क्या कराते थे उस तोते से, जब भी सुबह होती ब्रह्म मुहूर्त में उठाते और खुद उठते और बुलवाते उससे कि बोलो सीताराम। तो वह भी बोलता सीताराम, तो कल्याण होगा, ऐसे कहते कि सीताराम बोला करो। तो वह इस तरह से सिखाने लगे, सीताराम बोलता रोज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर और भजन करता वो तोता। इस तरह उसका दिनचर्या बन गया। तो दूसरा तोता जो कसाई के पास था, उसने अपनी दुकान में टंगा दिया और कसाई जो कि बेचते मांस बेचता है, तो मांस काटता और कहता कि काटो मारो खाओ। इस तरह उसके दिमाग में घुस गया तोते के, रोज ऐसे सुन के काटो मारो भागो इस तरह। तो तोता जो है सुन लेता है। तो दोनों तोतों की संगत में अंतर आता है कि एक जो था भगवान की शरण में, भगवान की अच्छी संगत में सीखता था, सीताराम कहता था, और एक जो था गलत संगत में पहुंच गया था, काटो मारो भागो इस तरह कहता। तो दोनों तोतों में एक बार क्या हुआ, कसाई जो है अपने एक तोते को ले जाकर वहाँ पर कहता है कि अचानक से ब्राह्मण जो है उस तोते को छोड़ देते हैं। कहते हैं कि अब हमारा कोई काम नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण की जो साधु संत थे, गुरु जी की तरह थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसलिए उन्हें तोते को छुड़वा देते हैं कि तोता अब तुम क्या करोगे। इसलिए तो तोता जो है चल देता है फिर बेचारा। तो उस तोते को तोता कसाई के पास पहुंच जाता है, कसाई पकड़ लेता है उसे, फिर ले जाकर वही बंद कर देता है। उसे पता नहीं था ये वही तोता है। तब और से देता है, ये दोनों भाई है। तब कसाई कहता है अच्छा। तो इस तरह में कसाई जो है सोचता अब इन दोनों को ले जाकर बेच दूंगा राजा के पास। तो सो जाता है। तो वह सुनता है कि इस ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जो तोता था, पहले तो भाई मिलते हैं, कहते हैं क्या सीखे भाई के काटो मारो भागो। तो कहते हैं ये गलत है, हमारी तरह सीताराम बोलो तो कल्याण होगा, इस तरह बताता। क्योंकि वे अच्छी संगत में था, तो इस ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ये बोलता सीताराम भजन करता। तो ये सुनकर ऐसा हैरान हो गया। तो उसने सोचा इसका मूल्य बहुत होगा, इसका कीमत बहुत होगी, तो राजा को दे देता। और राजा को दिया, तो राजा को एक रुपये में दिया इसका खुद का था, और दूसरा जो ब्राह्मण ने शिक्षा दी थी वो 1 लाख का। तो क्या राजा बोला कि अच्छा इसमें क्या अंतर है, 1 रुपये का और 1 लाख क्या खूबी है, इसमें क्या खूबी। तब कहता है आप खुद देख लेना, अभी आप मुझे वाला रख लो कसाई वाला, और ये वाला बाद में दे दूंगा। कसाई वाला रखता है तो वो यही कहता काटो मारो भागो। और जब उसने वो वाला रखा था, ब्रह्म मुहूर्त में सीताराम करता भजन करता, तो उसे बहुत अच्छा लगा, उसे समझ में आ गया कौन सा है। वो भागा गया, तुरंत उसे खरीद लिया तोते को, और यही सीखता। तो उम्मीद करता हूँ मित्रों आपको समझ में होगा कि एक संगत कैसी होनी चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।